कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। जो विकल्प किसी एक का होता है और उसका समाधान प्राप्त करके अनेकानेक जीव निराकुलता को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उन सब का हमको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ममता जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तीव्र अंतराय कर्म के उदय होने पर उसे कम कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विघ्नकरण मंत्राय से ऐसा सूत्र देते हुए आचार्य उमा स्वामी भगवान कहते हैं, जो दूसरों के कार्यों में विघ्न डालता है उसको नियम से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। जीव को वर्तमान में अगर अंतराय कर्म का तीव्र उदय समझ में आ रहा है तो पहले तो ये अनुमान करने की आवश्यकता है कि पिछली पर्याय में या इसी पर्याय के पिछले काल में कहीं ना कहीं जीव ने दूसरों के शुभ कार्यों में विघ्न किए थे और उसी कारण से उसे वर्तमान में अंतराय आ रहा है। अंतराय कर्म का विभाजन करते हुए जो आचार्य भगवान ने कहा है, दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म के भेद जो कहे हैं वह तत्त कार्यों में किए गए विघ्न के कारण से तत्त कार्यों में अंतराय आता। यानी दान देने के लिए किसी व्यक्ति ने अंतराय डाला था कि नहीं तुम मत देने आना हमारे घर में आदि, या किसी प्रकार का दान देते समय तुम यही एक विशिष्ट स्थान में क्षेत्र में ही दान देना, अन्य क्षेत्रों में अन्य अंदरों में दान नहीं देना आदि, किसी ने ऐसे दान में विघ्न डाला है तो उसको अगली पर्याय में स्वयं दान देने में अंतराय पड़ेगा। ये उस दानांतराय कर्म के निमित्त से समझ। ऐसे ही लाभ यानी प्राप्त करने में दूसरा प्राप्त कर रहा था उसमें आपने विघ्न किया, भोग उपभोग कर रहा था उसमें विघ्न किया, तो तत्तजन्य आपको अंतराय कर्म का आश्रय हुआ। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम उसको ठीक करने के कारणों को भी समझ सकते। और इसी कारण से इस अंतराय के 5 भेदों को समझना बहुत अनिवार्य। अगर हमें कुछ अच्छे कार्य करने के लिए यानी दान देने के लिए प्रवृत्त होना है या दान देने की भाव है पर दे नहीं पा रहे हैं तो दानांतराय कर्म का उदय है, तो उसका क्षेम व्यवस्थित करने के लिए या दानांतराय कर्म के उदय को मंद करने के लिए अपने दान में प्रवृत्ति करने के लिए सबसे पहले तो जो दान दे रहा है उस दान देने वाले की अनुमोदना करनी होगी। लाभ में अंतराय है तो जो लाभ प्राप्त कर रहा है, भोग उपभोग में अंतराय है तो भोग उपभोग करने वाले जीवों को हमें सहयोग करना होगा। दान करने वालों की या कार्य करने वालों की अनुमोदना करनी होगी, उसके द्वारा वह तीव्र दानांतराय लाभांतराय भोगोभोग या वीर अंतराय कर्म का क्षयोक्षम व्यवस्थित हो सकता है, उसका उदय मंद हो सकता है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते। इसलिए ये बात अवश्य समझने योग्य होगी कि भले ही मैं आपको तीव्र अंतराय कर्म का उदय समझ में आ रहा है पर अंतराय कर्म किस में पड़ रहा है, यानी अंतराय किस में आ रहा है, दान देने में, लाभ करने में, भोगोभोग में या शक्ति में, इन सभी प्रकार से तत्त कार्यों में यानी दान अंतराय कर्म का
उपशम तभी होगा जब हम दान देने वालों की अनुमोदना करेंगे या हमारी जैसी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार दान देने का कार्य करेंगे। ऐसा करने से हमारे तत्तद अंतराय कर्म की क्षपणा हो सकती है। उस अंतराय कर्म को हम उपशमित करते हुए, दबाते हुए, उसका क्षयोक्षम व्यवस्थित करते हुए अपने जीवन में इन शुभ कार्यों को, उत्कृष्ट कार्यों को अवश्य रूप से कर सकते। पर वह कौन से किस प्रकार का अंतराय कर्म है, पहले उसको समझ के हुए उस कार्यों को हमने पिछली पर्याय में नहीं किया था, करने वालों के लिए रुकावट विघ्न किए थे। अब विघ्न ना करते हुए उनको सहयोगी बनना, उनके कार्यों की अनुमोदना करना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके लिए किसी न किसी प्रकार से उस कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, शाबाशी देते हुए उसको आगे बढ़ाना, इन कार्यों से हम तत्तद अंतरायजन्य कर्मों की उपशमना करते हुए इसे ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस अंतराय कर्म के तीव्र उदय में भी हमने अगर पुरुषार्थ किया तो वह हम अवश्य ही ठीक कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिद्धांत जैन शास्त्री सौरई उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समुचित विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक जीव कितनी बार चक्रवर्ती बन सकता है और इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? हमारे समुचित विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि आदि उन भव्य जीवों का जो भी व्याख्यान है वह विशेषता से प्रथमानियों के ग्रंथों में आपको प्राप्त हो सकता है। मात्र प्रथमानियों के ही ग्रंथों में नहीं, अपितु आचार्य भगवान सकल कीर्ति महाराज के सिद्धांत सार दीपक नाम के ग्रंथ में भी, और ऐसे कुछ कुछ गिने चुने उन कर्णानियों के ग्रंथों में भी आपको इन तीर्थंकर हो या चक्रवर्ती हो आदि आदि के विषय में विस्तार से व्याख्यान प्राप्त हो सकता। मूलतः यह विषय प्रथमानुयोग का होने पर भी कुछ अंशों में कर्णानुयोग में भी ये सिद्धांत रूप प्रतिपादित करते हुए इसका व्याख्यान प्राप्त हो सकता। रही बात एक चक्रवर्ती की, तो वह चक्रवर्ती का ऐसा नियोग होता है, अगर चक्रवर्ती ने अपने पर्याय के अंतिम समय में भी अगर उन विषय भोगों का त्याग करते हुए दिगंबर दीक्षा धारण की है तो नियम से वह मोक्षगामी ही बनता है, और जो मोक्ष जाता है पुनः लौट के कभी इस धरा पर नहीं आता। रही बात जो भोगों को भोगते हुए मरते हैं वे चक्रवर्ती नियम से नरक जाते हैं, ये भी सिद्धांत, ये भी नियोग पक्का है। और वह जो एक बार नरक में पहुंचा हुआ चक्रवर्ती है वह जरूरी नहीं है कि तुरंत वहां से निकल कर वह मोक्ष चला जाए। कुछ ऐसा भी नियोग हो सकता है कि वो वहां से निकलकर पुनः चक्रवर्ती पर्याय को दोबारा भी प्राप्त कर सकता है। पर ये पक्का है जो एक बार दीक्षा ले गया और निर्वाण प्राप्त कर लिया वो तो पुनः चक्रवर्ती बनेगा नहीं, पर जो नरक में पहुंचा है वह उस पर्याय में भले ही नहीं पर अगली पर्यायों में, आने वाले पर्याय में वह चक्रवर्ती बन सकता है। उसमें कोई ऐसा सैद्धांतिक बंधन नहीं है कि वह पूरे अपने पर्यायों में यानी पूरे भवों में त्रैकालिकता को देखते हुए एक ही बार चक्रवर्ती बने, इतनी बार पद प्राप्त करे, ऐसा कोई बंधन नहीं है। पर चक्रवर्ती अगर दीक्षा लेता है तो नियम से मोक्ष जाता है, और जो नरक जाता है वह पुरुषार्थ करते हुए पुनः पुण्य के उदय से या पुण्य की प्राप्ति से चक्रवर्ती भी बन सकता है, उसका कोई निषेध नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। परिजन सागर मध्य प्रदेश से एक छोटी सी बालिका परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रही है कि महाराज जी, व्यक्ति के जीवन में गुरु का क्या महत्व है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऐसा कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जब तक एक व्यक्ति के, इंसान के जीवन में सच्चा मार्गदर्शक रूप से कोई गुरु नहीं होता है उसका यथार्थ जीवन कभी भी प्रारंभ नहीं हो सकता। क्योंकि वास्तव में
एक जीवन को दिशा और दशा देने वाला कोई व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से प्रत्येक जीव के कल्याण के बारे में सोचता है, उसका नाम वह दिगंबर गुरु ही है। मात्र लौकिक गुरु ही नहीं, वह तो लौकिक गुरु मात्र लौकिक पढ़ाई, लौकिक जीवन के उद्धार के लिए मार्गदर्शन कर सकता है, पर एक दिगंबर गुरु ही ऐसा गुरु है जो मात्र आध्यात्मिक या पारलौकिक ही दृष्टि से नहीं, लौकिक दृष्टि से व्यावहारिक जीवन जीने की भी कला वह दिगंबर गुरु हमें समझा सकता है। और शायद इसी कारणों से आचार्य भगवंतों ने भी प्रत्येक व्यक्ति को ये स्पष्ट श्रावक बनते समय ही निर्देश किया है कि जीवन में किसी न किसी एक दिगंबर मुनिराज, दिगंबर आचार्य भगवंत को आपको गुरु बनाना अनिवार्य है। क्योंकि जीवन भर में जो जो उस आप से दोष होते हैं, चाहे जीवन भर वर्ष भर में या जो भी दोष हो रहे हैं, उन दोषों का प्रक्षालन करने के लिए, प्रायश्चित आदि लेने के लिए कोई स्थान है तो वह गुरु का स्थान है। जैसे किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी होने पर उसको ठीक करने का कार्य किसी डॉक्टर के पास जाके किया जाता है, और हर समय नए नए डॉक्टर के पास जाने से इलाज या वह औषधि सही ढंग से नहीं मिलती, और शायद इसी कारण से व्यक्ति एक फैमिली डॉक्टर बनाता है। जैसे वह फैमिली डॉक्टर को आपका पूरा इतिहास, पूरी परिवार की फैमिली बैकग्राउंड, कौन कैसा था, पिताजी का बीमारी, माँ की आदि सब कुछ पता होने से उनको कुछ समझाना नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर जीवन में व्यक्ति ने एक गुरु बना लिया है जो चाहे फैमिली डॉक्टर जैसा फैमिली गुरु हो या हमें जिसके प्रति श्रद्धा विश्वास है वह गुरु क्यों ना हो, उसके प्रति समर्पण के द्वारा जीव नियम से अपने आत्मा का कल्याण अवश्य ही कर सकता है। मात्र किसी एक विशिष्ट दर्शन में नहीं, अपितु आप देख लेना भारत भर के ही नहीं, अपितु वो लगभग सभी स्थानों में गुरु की एक अहम भूमिका प्रत्येक दर्शन ने, प्रत्येक धर्म ने भले ही अपने अपने प्रकार से कही है, पर प्रत्येक धर्म में गुरु की एक अहम भूमिका अवश्य ही होती है। इसका मुख्य कारण यही है कि गुरु एक ऐसा स्थान है श्रद्धा समर्पण का जो कभी भी दूसरों के साथ दुघात नहीं करता, और सबके लिए जिसके पास एक समान आशीर्वाद, एक समान परिणाम परिणति होती है, ऐसा वह गुरु ही सबके लिए श्रेष्ठ स्थान कहा गया है अपने मन की बातों को खोल के रखने के लिए। क्योंकि सच्चा मित्र वह गुरु ही होता है जो आपको सच्चे मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयास करता है। भले ही कुछ कठोर बातें प्रारंभ में हमें लगे, पर एक गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक जीवन के लिए होता है, लौकिक पारलौकिक सभी दृष्टियों से। इसलिए गुरु का प्रत्येक जीव के साथ बहुत बहुत महती अनुकंपा होने से उनका एक विशेष स्थान प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक दर्शन में और प्रत्येक स्थान में बताया गया है। इसी कारण से प्रत्येक जीव को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक गुरु अवश्य ही बनाना होगा। यही गुरु का आपके जीवन में महत्व होना चाहिए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेयांश जैन, LIC विशुद्ध विला सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आपने सम्यक समाधान के माध्यम से बताया था कि तस्वीर अर्थात पूजनीय नहीं होती। हम लोग अपने घरों में भगवान के फोटो के सामने आरती और दीपक जलाते हैं एवं दीपावली के दिन गणधर यंत्र के द्रव्य से पूजन करते हैं। तो यह करना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। होंडाव सर्पणी काल में आचार्य भगवान ने अतदाकार स्थापना का परिपूर्ण रूप से निषेध किया। ये फोटो, ये तस्वीर, ये फ्लेक्स, चाहे टीवी के चलचित्र आदि क्यों ना हो, ये परिपूर्ण रूप से अतदाकार स्थापना से युक्त होने से ये कभी भी किसी भी प्रकार से पूजनीय हो ही नहीं सकते। फोटो, तस्वीर, चित्र आदि
चाहे देवशास्त्र गुरु के क्यों ना हो, ये एक सम्माननीय हो सकते हैं। विनय करके एक मंदिर में या किसी घर के कोने आदि में टांग के या उच्चासन देकर उसको रख तो सकते हैं, पर उसकी पूजा करने का किसी भी प्रकार से आदेश या किसी भी प्रकार से उस पूजा करने की योग्यता उस फोटो तस्वीर में है ही नहीं है। चाहे भगवान का फोटो हो, गुरु का फोटो हो, पर किसी भी प्रकार से उसको एक श्रेष्ठ यानी पूजनीय स्थान नहीं दिया जा सकता। अगर वे फोटो तस्वीर ही पूजनीय है तो इतने लाखों करोड़ों खर्चा करके पंचकल्याणक आदि करने की क्या आवश्यकता होती। और इसी कारण से ये फोटो तस्वीर किसी भी प्रकार से पूजनीय नहीं है। आरती उतारना, अर्घ्य चढ़ाना, पूजा करना उस फोटो के सामने ये किंचित भी योग्य कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। इसे आचार्य भगवंत सूक्ष्म मिथ्यात्व की ही कोटि में रखते। साथ में ये बात भी समझने योग्य है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में दीपावली आने वाली है, और जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है कि दीपावली के दिन में बहुत सारे जीव वह गणधर भगवान की पूजा, लक्ष्मी आदि की पूजा, महावीर भगवान की भी पूजा घर में फोटो तस्वीर आदि रख के करते हैं। ये किंचित भी योग्य कार्य नहीं है। किसी भी प्रकार से चाहे वह आप दीपावली कह दो या अन्य कोई कार्य से कह दो, पर ये फोटो तस्वीर जब पूजनीय है ही नहीं है, आरती अर्घ्य आदि चढ़ाने योग्य है ही नहीं है, तो चाहे दीपावली का दिन हो या अन्य कोई दिन हो, उस समय पर उनकी पूजा आदि होना किंचित भी योग्य नहीं है। चाहे गणधर भगवान की फोटो हो, चाहे महावीर भगवान या किसी अन्य प्रकार की फोटो हो, उसके सामने द्रव्य पूजा करना ये योग्य है ही नहीं। द्रव्य ही क्या, उसके सामने बैठकर भाव भी पूजा नहीं कर सकते। हाँ, वो मात्र एक प्रतीक है, चिन्ह है कि हमारे भगवान, हमारे गणधर स्वामी आदि आदि ऐसे होते थे, और इसीलिए वो एक सम्मानीय चित्र घर में मंदिर में टांग तो सकते हैं, रख तो सकते हैं, पर उसकी पूजा करना, आरती करना किंचित भी योग्य नहीं है। अगर जीव ऐसा कार्य करता है तो पहली बात, वह आगम के विरुद्ध काम करने से नियम से दोषी है, पाप का आश्रयबंध कर ही रहा है, इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसे कार्यों से बचना ही एक श्रेष्ठ श्रावक के लिए योग्य कार्य कहा गया है। इसलिए चाहे दीपावली के दिन हो या अन्य किसी के दिन में फोटो के सामने, चलचित्रों के सामने किंचित भी किसी भी प्रकार की पूजा विधान, अर्घ्य चढ़ाना, आरती उतारना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी योग्य कार्य नहीं है। ये दोषपूर्ण ही कार्य है, क्योंकि हुंडाव सर्पणी पंचम काल में ये अतदाकार स्थापना से युक्त फोटो तस्वीर किंचित भी पूजनीय कही नहीं गई है। हाँ, सम्मान के रूप में मात्र दीपक रखा है, भिन्न विषय है, पर फोटो की आरती करना, अर्घ्य उतारना, पूजा करना, विधान करना, द्रव्य चढ़ा देना, ये किंचित भी आगम के अनुरूप कार्य नहीं है। और जो आगम के अनुरूप कार्य नहीं है, उसे आचार्य भगवंतों ने सूक्ष्म मिथ्यात्व के कोटि में रखा है। इसलिए उसका नियम से दोष लगेगा और उसका पाप भी लगेगा। इसलिए ऐसे कार्यों से वर्तमान में बचने का पुरुषार्थ करे। दिवाली हो चाहे कोई अन्य त्यौहार हो, ऐसे कार्यों में जो आगम में लिखी हुई व्यवस्था है उसको समझना। भले ही वहाँ पूजा आदि दीपावली के दिन शाम के समय पे लिखी है, वह गणधर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस केवल ज्ञान केवल ज्योति की पूजा लिखी है, पर फोटो की पूजा नहीं है। हम बिना फोटो रखे हुए परोक्ष रूप से गणधर भगवान को, महावीर भगवान को या देवशास्त्र गुरु आदि को साक्षात देखकर या परोक्ष रूप से देखते हुए, या हमें परोक्ष रूप से समझ नहीं आ रहा है तो साक्षात जिनवाणी विराजमान करके, अगर नहीं तो एक यंत्र जी विराजमान करके हम यंत्र की पूजा घर में कर सकते हैं, जिनवाणी की पूजा घर में कर सकते हैं, पर फोटो तस्वीर की पूजा कहीं भी नहीं है। पर जिनवाणी का अर्थ वह लाल जिनवाणी पूजा की नहीं, अपितु पूर्वाचार्यों द्वारा प्रणीत कोई विशेष ग्रंथ उसको सामने विराजमान करके, वास्तव में वही केवल ज्ञान लक्ष्मी को देने वाली श्रुत ज्ञान है, सरस्वती है, इसलिए उसकी ही प्रति पूजा होनी चाहिए। किसी लक्ष्मी सरस्वती आदि की फोटो प्रतिमा आदि रखकर पूजा आदि का विधान हमारे आगम ग्रंथों में नहीं प्राप्त होता है। अगर ऐसा कार्य हम कर रहे हैं तो नियम से विपरीत कार्य करने से हमें दोष और पाप अवश्य लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशिका जैन
लातूर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। दोनों मिलके पर समझदारी से उसे निभा नहीं पाए और लोक व्यवहार के लिए हम अब क्या निर्णय ले, हमें क्या दोष लगेगा? माँ, जो नियम लिया है उसे परिपूर्ण रूप से व्यक्ति को पालना अनिवार्य है, क्योंकि जब नियम लिया था तभी हमें सोचना चाहिए कि हम लोक व्यवहार या अन्य स्थानों को कैसे सामना कर सकते। अगर हमने नियम ले ही लिया है तो अब तो उसे प्राण जाने तक परिपूर्ण रूप से श्रद्धा और समर्पण के साथ धारण करना और उसका निर्वाह करना अति 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 आवश्यक है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं व्रत भंगी महाभंगी, जो व्रत और नियम को तोड़ता है वह महान पाप को प्राप्त होता है। इसलिए क्वचित कदाचित एक आध दिन आपके नियमों में, यानी जो पति पत्नी ने आपने नियम लिए हैं वह किसी कारण से एक आध बार टूट गए, 2-3 बार भी टूट गए हैं, तो पुनः उसमें प्रतिस्थापित होने का, पुनः उन नियमों का पालन करने का पुरुषार्थ व्यक्ति को करना होगा। ऐसे हो नहीं सकता कि नियम टूट रहा है सो हम पुनः गुरु के पास जाकर उन नियमों को वापस कर दे, व्रतों को वापस कर दे। ऐसी कहीं भी व्यवस्था किसी आगम ग्रंथ में प्राप्त नहीं होती। इसलिए माना कि क्वचित कदाचित कभी एक आध बार आपसे दोष हो गया है, नियम टूट भी गया है, पर फिर भी पुनः उस नियमों में हम कुछ दिन बाद पुनः उपस्थापित हो सकते हैं, पुनः उन नियमों का पालन अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये निर्णय श्रद्धा का और समर्पण का हमारे भीतर है तो नियम से हम पुनः उन नियमों में उपस्थापित होते हुए पुनः उन नियमों का यथार्थ रूप से पालन कर सकते। क्योंकि ये कोई व्यापार नहीं है कि पसंद आया सो रख लिया, कर पाए सो रख लिया या वापस कर दिया। अगर लिया है, लेने से पहले ही बहुत सोच समझकर आगे पीछे का निर्णय करके हम नियमों को लेना चाहिए, और लिया है तो नियम से उसका पालन भी पूर्ण रूप से करना होगा। अगर अतिचार अनाचार दोष भी लग रहे हैं, टूट भी रहा है, तो उसका प्रायश्चित लेके पुनः उपस्थापित हो, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मुस्कान जैन वर्धमान कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। चरणों में त्रिवार नमोस्तु। अशुद्धि के दिनों में यदि भगवान और मुनि सपने में नजर आते हैं तो इसका क्या अर्थ है और हमें इसका क्या दोष लगता है? नमोस्तु महाराज जी। भगवान और मुनिराज किसी भी व्यक्ति के सपने में आते हैं और वह अपने वीतराग परिणति में ही वीतराग मुखमुद्रा के साथ ही दिखते हैं, उनके करने योग्य कार्यों के साथ ही दिखते हैं, तो नियम से वह उस जीव के लिए पुण्य वर्धन के लिए निमित्त बन सकते हैं। आने वाले समय के लिए कुछ न कुछ अच्छा संकेत लेकर ही वे गुरु और प्रभु की चित्र या उनकी छवि आपके आंखों के सामने सपन में आई थी। ये सपन का फल भी कब कैसे किस प्रकार से पड़ता है उस पर उसका फल अवलंबित होता है। कहने का अभिप्राय यही है कि कितने बजे कौन से समय पे कौन से नक्षत्र पे कैसा फल कैसा स्वप्न आया था, उस प्रकार से उसका फल भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जाता है। दिगंबर मुनियों को अगर हंसते खिलखिलाते हुए या आगम के विरुद्ध कोई कार्य करते हुए देखा गया है, या वीतराग प्रतिमा को बहुत मुस्कुराते हुए रोते हुए या वीतरागता से रहित देखा गया है, तो नियम से वह आने वाली बहुत बड़ी अशुभ घटना का एक द्योतक मानने की आवश्यकता है। इस कारण से वह पाप के उदय से या आने वाले पाप की सूचना देने वाला होने से उसके लिए किसी दिगंबर आचार्य के पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित ग्रहण करना अनिवार्य है। और यही स्वप्न आपको अगर मतलब भगवान मुनिराज आदि अशुद्धि के दिन में दिखते हैं तो उसके भी निमित्त से आपको कहीं ना कहीं प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है। जबकि वह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं किया है आपने, वो तो सहज आपके मन में बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए होंगे या गुरु नहीं मिले होंगे, इस विचारों से सुप्त मन से वह आपके सपने में आए हैं, पर फिर भी वह अशुद्ध के दिन में आने के कारण से नियम से उसका प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है। पर शुद्धि के दिनों में भी अगर वीतरागता से रहित होते हुए वे प्रभु और गुरु हमें दर्शित हो रहे हैं, स्वप्न में आ रहे हैं,
तो वो नियम से दोषपूर्ण कार्य है, उसका दोष अधिक है। अशुद्धि के दिनों में सामान्य रूप से मुनि और भगवान दिखने की अपेक्षा से उन दोनों स्थानों पर, दोनों कार्यों में आपको अवश्य ही प्रायश्चित लेके अपने उस पापों का प्रक्षालन करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहते लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रतिदिन यह कार्यक्रम YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पे 5:13 पे आता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप बनने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लैप से दिखाई देता है स्क्रीन पे। आप उसके माध्यम से हम तक अपना विकल्प पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारा ईमेल आईडी है। आप उस ईमेल आईडी पे भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आपके सुविधा के लिए यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपना विकल्प हमें ऑडियो रूप से, फोटो रूप से या टेक्स्ट माध्यम से भेज सकते हैं। यह सम्यक समाधान कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से भी उपलब्ध है। फेसबुक पे आप श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज पे सुप्रभ उवाच संचालित यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम का प्रसारण फेसबुक से भी होता है। सुप्रभ उवाच इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब का बटन आता है, वो सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें। उसके साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको चैनल की ओर से जो भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप मुनिश्री के बारे में अधिक जानकारी भी उसके माध्यम से रख सकते हैं। चलो, आज का यह कार्यक्रम यहीं पे विराम देते हैं। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु 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 अरज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।